Welcome, students. In your class, we learn desertification and deforestation in previous class. We next learn biosphere reserve. Children, along with Professor Ahmad and Madhavji, enter the biosphere reserve area. प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भ्रमण किया. माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज meant फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. यहाँ विशेष क्षेत्र में इस विशेष क्षेत्र में सभी प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं. द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmadi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmadi. यहाँ पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो जंतु अभ्यारण्य आते हैं. स्टूडेंट्स, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है. फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और जंतु. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. बच्चों ने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हरियाली, संपदा आदि की प्रशंसा की. दे आर वेरी हैप्पी टू सी tall teak trees and animals inside the forest. वे लंबे लंबे सागवान या टीक के वृक्षों और वन प्राणियों को देखकर हैप्पी थे, प्रसन्न थे. सडनली पहेली फाइंड ए रैबिट एंड वांट टू कैच इट. अचानक पहेली ने खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया. सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट. वह उसके पीछे दौड़ने लगी. प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. उन्होंने बताया कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए. We should not disturb them. Madhavji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. माधव जी ने बताया कि कुछ जंतु और पौधे किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के ही फ्लोरा एंड फोना या फिर कहीं की वनस्पति और प्राणी जात कहलाते हैं. साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा. ये सारे वनस्पति जात हैं. एंड चिंकारा, ब्लू बुल्स, बार्किंग डियर, नीलगाय, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ द फोना. ये सारे प्राणी जात हैं ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के. एंडेमिक स्पेसीज या कहीं की विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां. Soon the group quickly enter the deep forest. बच्चे अचानक तेजी से उस बायोस्फीयर रिजर्व के डीप क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए
वेरी बिग स्क्वायरल। बच्चे एक बड़ी विशाल गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। दिस स्क्वायरल हैज ए बिग फ्लूफी टेल्स। उस गिलहरी की एक लंबी फरों वाली पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नाउ अबाउट इट। वे इसके विषय में जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। माधवजी टेल्स them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area। माधव जी ने बताया कि इस विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में से एक है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति वो जाति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही विशिष्ट रूप से पाई जाती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वे प्राकृतिक रूप से दूसरी जगह नहीं पाई जाती। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू ए जोन ए स्टेट और ए कंट्री। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य व देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो सकता है। माधवजी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी ने पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के पेड़ दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात का उदाहरण दिया। फ्लोरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बिसोन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। भारत की विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्राणी जात या कहीं की फौना है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इन जंतुओं के आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई जातियों के आने से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ा है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स that the member of a species can reproduce, fertilize offspring only with the member of their own species and not with member of other species। स्पीसीज सजीवों की समष्टि या समुदाय का एक वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं। और इसका मतलब यह है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर ब्रीडिंग कर सकते हैं। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन करेक्टर्स। ये एक जाति के सदस्यों में पाए जाने वाला सामान्य लक्षण है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। सून पहली सी ए बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड पर देखा जिस पर पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। प्रोफेसर हेमंत ने आरक्षित वनों की तरह ही बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ वन प्राणी सुरक्षित रह सकते हैं। इनको वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wild animals। He also tells them that peoples living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock।
माधव जी बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों और जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा उन्हें पकड़ना पूरी तरह निषिद्ध यानी मनाही होती है उनके। collecting medicine plant firewood etc. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. यह बड़े अफसोस की बात है कि इन आरक्षित क्षेत्रों में भी जीवों के लिए आजकल सुरक्षित नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका या कहीं की वनों का अतिक्रमण कर उनको नष्ट कर देते हैं। Children are reminded on their visit to zoo. They recall the zoo are also places where animals deserve protection. बच्चों ने जो साथ में गए हुए बच्चे थे उन्होंने उद्यान या चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करते हुए कहा, उन्होंने याद किया कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। On the roadside there was another board of which was written सतपुड़ा नेशनल पार्क। सड़क के दूसरी ओर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ था। चिल्ड्रन आर नाउ eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. बच्चे अब वहाँ जाने के लिए बड़े उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के सभी संगठकों का कंपोजिशन का संरक्षण करने के लिए यह पर्याप्त है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरियाज। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम आरक्षित क्षेत्र है। द फाइनेस्ट नेशनल टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। सर्वोत्तम प्रकार की सागवान इस वन में, इस जंगल में, इस फॉरेस्ट में मिलती है। दे आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इस समय 100 से अधिक नेशनल पार्क भारत में स्थित है। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. जैसे ही बच्चे आगे बढ़े उन्होंने एक बोर्ड और देखा जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। माधव जी ने बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट नाम की परियोजना लागू की है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इस परियोजना का उद्देश्य हमारे देश में बाघों की मेंटेनेंस यानी उनका संवर्धन करना, सर्वाइवल उत्तरजीविता को बढ़ाना है। टाइगर इज ए one of many species which are slowly disappearing from our forest. बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से लुप्त होते जा रहे हैं। बट लेकिन द टाइगर द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हेयर। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र ऐसा संरक्षण का मिसाल है कि किसी समय शेर, हाथी, जंगली वैसे तथा या कहीं कि यहाँ पर बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंगाज वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क।
किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वर आल्सो animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित लेवल से कम होती जा रही है या कहीं की विलुप्त एक्सटेंशन विलुप्त होती जा रही है, वो एंडेंजर्ड एनिमल्स संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। बूजो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बूजों को कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर एमस टेल them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national park. Madhavji tells Paili that small animals are much more in danger of become extinct than the bigger animals. माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। एट टाइम वी किल स्नैक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड ओवल ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. हम देखते हैं सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि जानवरों को लोग मार डालते हैं और लेकिन पारितंत्र में इकोसिस्टम में इनका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस होती है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्वेज। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कांट बी इग्नोर्ड। यदि आकार में बहुत छोटे हैं परंतु पारितंत्र में इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दे फ्रॉम पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7th। हमने आहार जाल या खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के भाग हैं और इनको कक्षा 7 में पढ़ा है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या कहीं के अजैव घटक जैसे जलवायु है, सोइल है, क्लाइमेट, रिवर, डेल्टाज आदि को मिलाकर किसी स्थान का पारितंत्र का निर्माण किया जाता है, इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है। इकोसिस्टम इज इक्वल टू प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर मेक फ्रॉम ecosystem. Red Data Book. Professor Ahmed explain about Red Data Book to the children. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में बताया। He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. उन्होंने बताया कि रेड डाटा पुस्तक वह की पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plant and animals found in India. यह पौधे और स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं और आल्सो मेंशन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। भारत में पौधे और जंतुओं के लिए अलग अलग से रेड डाटा बुक मेंशन की जाती है।